सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच गन्धान् जिघ्रामि रसान् वेद्मि रूपं न पश्यामि न च स्पृशामि न चापि शब्दान् विभदांश्च श्रोमि न चापि संकल्पमुपैमि किंचित्। ब्राह्मण कहते हैं, मैं न तो गंधों को सूंघता हूँ, न रसों का आस्वादन करता हूँ, न रूप को देखता हूँ, न किसी वस्तु का स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और न कोई संकल्प ही करता हूँ। अर्थानिष्टान् कामयते स्वभावा सर्वान् द्वेष्यान् प्रदुष्यते स्वभावा कामाद्वेषावुद्भवता स्वभावात् प्राणापानौ जन्तु देहानिवेशय। स्वभाव ही अभीष्ट पदार्थों की कामना रखता है, स्वभाव ही संपूर्ण द्वेष से वस्तुओं के प्रति द्वेष रखता है। जैसे प्राण और अपान स्वभाव से ही प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट होकर अन्न पाचन आदि का कार्य करते रहते हैं, उसी प्रकार स्वभाव से ही राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि आदि इंद्रियां स्वभाव से ही पदार्थों में बरत रही है। तेभ्यश्चान्यास्तेषु नित्याश्च भावान् भूतात्ममानं लक्ष्येयं शरीरे तस्मिंस्तिष्ठानास्मि सक्ता कथंचित् कामक्रोधाभ्यां जरया मृत्युना च। इन बाह्य इंद्रियों और विषयों से भिन्न जो स्वप्न और सुषुप्ति की वासना में विषय एवं इंद्रियां हैं तथा उनमें भी जो नित्य भाव हैं, उनसे भी विलक्षण जो भूतात्मा है उसको शरीर के भीतर योगी जन देख पाते हैं। उसी भूतात्मा में स्थित हुआ मैं कहीं किसी तरह भी काम क्रोध जरा और मृत्यु से ग्रसित नहीं होता। अकामयानश्च सर्वकामान् अवेद्यश्च च सर्वदोषान् न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपास् तोयस्विन्दोरिवपुष्करेषु। मैं संपूर्ण कामनाओं में से किसी की कामना नहीं करता, समस्त दोषों से भी कभी द्वेष नहीं करता। जैसे कमल के पत्तों पर जलबिंदु का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरे स्वभाव में राग और द्वेष का स्पर्श नहीं। नित्यस्य चित्तस्य भवन्ति नित्या निरीच्यमाणस्य बहुं स्वभावान् न सज्जते कर्मसु भोगजालं दिवीय सूर्यस्य मयूखजलम्। जिनका स्वभाव बहुत प्रकार का है, उन इंद्रिय आदि को देखने वाले इस नित्य स्वरूप आत्मा के लिए सब भोग नित्य हो जाते हैं। अतः वे भोग समुदाय उस विद्वान को उसी प्रकार कर्मों में लिप्त नहीं कर सकते, जैसे आकाश में सूर्य की किरणों का समुदाय सूर्य को लिप्त नहीं कर सकता। अत्रप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् अधर्वर्युयति संवादं
तं निबोध यशस्वनि। हे यशस्वनि, इस विषय में अध्वर्यु और यति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रोच्यमाणं पशुं दृष्ट्वा यज्ञकर्मण्यथा ब्रवीत यतिरर्धव्योमासीनो हिंसैमिति कुत्सय। किसी यज्ञ कार्य में पशु का प्रोक्षण होता देख वहीं बैठे हुए एक यति ने अध्वर्यु से उसकी निंदा करते हुए कहा, ये हिंसा है, अतः से पाप होगा। तमध्वर्यो प्रत्युवाच नायं छागो विनशयति श्रेयसो योच्छयते जंतुर् यदि श्रुतिरियं तथा। अध्वर्यु ने यति को इस प्रकार उत्तर दिया, ये बकरा छाग नष्ट नहीं होगा, यदि पशुर्वै नीयमानः इत्यादि श्रुति सत्य है तो ये जीव कल्याण का ही भाग्य होगा। यो हि यस्य पार्थिवो भागा पृथिवीं सा गमष्यति यदस्य वारिजं किंच दपस्तत्प्रतिपद्यते। इसके शरीर का जो पार्थिव भाग है वो पृथ्वी में विलीन हो जाएगा, इसका जो कुछ भी जलीय भाग है वो जल में प्रविष्ट हो जाएगा। सूर्यं चक्षुर्दिशः श्रोत्रं प्राणो अस्य दिवमेव च आगमे वर्तमानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन। नेत्र सूर्य में, कान दिशाओं में और प्राण आकाश में लय को प्राप्त होगा। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने वाले मुझको कोई दोष नहीं लगेगा। यतिरुवाच प्राणैरभियोगेच्छागस्य यदि श्रेया प्रपश्यसि छागार्थे वर्तते यज्ञो भवता किं प्रयोजनम्। यति ने कहा, यदि तुम बकरे के प्राणों का वियोग हो जाने पर भी उसका कल्याण ही देखते हो, तब तो ये यज्ञ उस बकरे के लिए ही हो रहा है, तुम्हारा इस यज्ञ से क्या प्रयोजन। अत्र त्वां मन्यतां माता पिता भ्राता सखापि च मंता यस्सुनैमुन्नीय परगन्तं विशेषतः। श्रुत कहती है, पशु, इस विषय में तुझे तेरे भाई, माता, पिता, सखा की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। तो इस श्रुति के अनुसार विशेषता है पराधीन हुए इस पशु को ले जाकर इसके माता पिता आदि से अनुमति, अन्यथा तुझे हिंसा का दोष तो अवश्य प्राप्त हो। एवमनुमन्यैरस्तान् भवांस प्रष्टुरमर्हति तेषामनुमतं श्रुत्वा शक्या कर्तुं विचारणा। पहले तुम्हें इस पशु के उन संबंधियों से मिलना चाहिए, यदि वे भी ऐसा ही करने की अनुमति दे दें तब उनका अनुमोदन सुनकर तदनुसार विचार कर सकते। प्राणाप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते स्वयोनिषु शारीरं केवलं शिष्टं निश्चेष्टमिति मे मतिः। तुमने इस छाग की इंद्रियों को उनके कारणों में विलीन कर दिया है। मेरे विचार से अब तो केवल इसका निश्चय शरीर ही अवशिष्ट रहेगा। ईंधनस्य तु तुल्येन शरीरेण विचेतसा हिंसाम निर्वेष्टु कामाना मिधनं पशु संजितम। ये चेतना शून्य जड़ शरीर ईंधन के ही समान है, उससे हिंसा की प्रायश्चित की इच्छा से यज्ञ करने वालों के लिए ईंधन ही पशु है। अतः जो काम ईंधन से होता है उसके लिए पशु की हिंसा क्यों की है।
अहिंसा सर्वधर्माणां मितवृद्धानुशासनम् यदि हिंस्रं भवेत् कर्म तत्कार्यमित विद्महे। वृद्ध पुरुषों का ये उपदेश है कि अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है। जो कार्य हिंसा से रहित हो वही करने योग्य है, यही हमारा भी मत है। अहिंसेत प्रतिजेयम यदि वक्षयाम्यता परम शक्यं बहुविधं कर्तुं भगता कार्य दूषण। इसके बाद भी यदि मैं कुछ कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि सबको ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मैं अहिंसा धर्म का पालन करूँगा, अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकार के कार्य दोष संपादित हो सकते हैं। अहिंसा सर्वभूतानां नित्यमसमासुरोचते प्रत्यक्षता साधयामो न परोक्षमुपास्महे। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही हमें सदा अच्छा लगता है। हम प्रत्यक्ष फल के साधक हैं, परोक्ष की उपासना नहीं करते। अधोर्युवाच भूमिरगन्धगुणान् भुञ्जे पिबस्योपमायान् रसान् ज्योतिषां पश्यसे रूपं स्पर्शस्य नीलजान् गुणान् शृणोस्याकाशजं शब्दान् मनसा मन्यसे मतिं सर्वाण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे। अध्वर्यु ने कहा, यह तो तुम मानते ही हो कि सभी भूतों में प्राण है, तो भी तुम पृथ्वी के गंध गुणों का उपभोग करते हो, जलमय रसों को पीते हो, तेज के गुणों को धारण करते हो, रूप का दर्शन करते हो और वायु के गुण स्पर्श को छूते हो, आकाश जन शब्दों को सुनते हो और मन से मति का मनन भी करते हो। प्राणादाने च नित्योऽस हिंसायां वर्तते भवान् नास्ति चेष्टा विना हिंसां किं वा त्वं मन्यसे द्विज। एक और तुम किसी प्राणी के प्राण लेने के कार्य से निवृत्त हो और दूसरी ओर हिंसा में लगे हुए। सो हे द्विजवत, कोई भी चेष्टा हिंसा के बिना नहीं होती। फिर तुम कैसे समझते हो कि तुम्हारे द्वारा हिंसा का ही पालन, अहिंसा का ही पालन हो रहा है। यतिरुवाच अक्षरं चाक्षरं चैव द्विधि भावोऽयमात्मनां अक्षरं तत्र सद्भावा स्वभावाक्षरयुच्यते। यति ने कहा, देखो आत्मा के दो रूप हैं, एक अक्षर और एक क्षर। जिसकी सत्ता तीनों कालों में कभी नहीं मिटती हुई है, सत्स्वरूप अक्षर अविनाशी कहा गया है, तथा जिसका सर्वथा और सभी कालों में अभाव है वो अक्षर कहलाता है। प्राणो जीव्या मना सत्वं स्वभावो रजसा सह भावैरेतैरविमुक्तस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितात्मना समन्तात् परमोक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। प्राण जिह्वा मन और रजोगुण सहित सत्वगुण अर्थात माया सहित सद्भाव हैं। इन भावों से मुक्त निर्द्वंद निष्काम समस्त प्राणियों के प्रति संभाव रखने वाले ममता रहित जितात्मा तथा सब ओर से बंधन शून्य पुरुष को कभी और कहीं भी भय नहीं होगा। अध्वर्युवाच सद्भिरे वेय संभाषा कार्यो मतिमतामुवर भवतो हे मतं श्रुत्वा प्रतिभाति मतिर्मम भगवन् भगबुद्धया प्रतिबुद्धो ब्रवीम्यहं ऋतं मन्त्रकृतं कर्तुं नापराधोऽस्ति मे द्विज।
अध्वर्यु ने कहा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है यति। इस जगत में आप जैसे साधु पुरुषों के साथ ही निवास करना उचित है। आपका ये मत सुनकर मेरी बुद्धि में भी ऐसी ही प्रतीति हो रही है। सो हे भगवान, हे विप्र, मैं आपकी बुद्धि से ज्ञान संपन्न होकर ये बात कह रहा हूँ कि वेद मंत्रों द्वारा निश्चित किए हुए व्रत का ही मैं पालन कर रहा हूँ, अतः इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। ब्राह्मण उवाच उपपत्यायतिस्तूषणीं वर्तमानस्तथा परम् अध्यर्योरपि निर्मोहा प्रचार महामुखे। ब्राह्मण कहते हैं, प्रिय, अध्वर्यु की दी हुई युक्ति से वो यति तो चुप हो गया और फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अध्वर्यु भी मोह रहित होकर उस महायज्ञ में अग्रसर हुआ। एवमेतादृशं मोक्षं सुसूक्ष्मं ब्राह्मणा विदो विदित्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेत्रे जेनानुदर्शनम्। इस प्रकार ब्राह्मण मोक्ष का ऐसा ही अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप बताते हैं और तत्वदर्शी पुरुषों के उपदेश के अनुसार उस मोक्ष धर्म को जानकर उसका अनुष्ठान करते। इति श्री महाभारते आश्वमेध के पर्वणि अनुगीता पर्वणि ब्रह्म गीतासु त्रयोदशोऽध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे।